अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। सबसे पहले तो घुटन ज़दा माहौल में ठंडी हवा का झोंका पाकिस्तानियों को गुज़श्ता रात पेरिस से मिला है कि जहां पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जेवलिन फेंक कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये सारा इवेंट क्योंकि मैंने देखा है तो मैं इस पे कमेंट ज़रूर करना चाहता हूँ। अरशद नदीम की पहली थ्रो जो फाउल हुई उससे लेके इख्तिताम तक कि जब किसी भी जेवलिन थ्रोअर ने इतनी लंबी 92.97 मीटर्स की जो जेवलिन है उसकी थ्रो नहीं फेंकी और अरशद नदीम फाइनली गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे हैं। अगर उन्हें सदी का बेस्ट ओलंपियन कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, यानी सदी का बेस्ट जेवलिन थ्रोअर, क्योंकि इस सदी में किसी ने 92.97 मीटर्स लंबी जेवलिन नहीं फेंकी है। तो यकीनन एक मुतवसत घराने से, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला अरशद नदीम जब अक़वाम आलम में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहा था, जब पाकिस्तान का तराना पेरिस में बज रहा था, तो यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो रहे थे, गूज बम्प्स। और मेरा ख्याल है कि अरबाब इक़्तिदार की फ़िक्र पे दस्तक भी है कि वो बच्चे जिनको आप कमतर समझते हैं, जो अशराफिया से नहीं होते, यकीन कीजिए दे कैन डू मिरेकल्स। वो पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की सलाहियत रखते हैं, वो पाकिस्तान की नाक ऊंची रखने की सलाहियत रखते हैं, वो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करने की सलाहियत रखते हैं। उन पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े फैसिलिटीज़ नहीं है, कोचेज़ नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है, पूरी दुनिया के पास हैं। हमारे पास इवन नीरज चोपड़ा जो 5 साल से एक ऐसे ट्रेनर को लेके अपने साथ फिर रहा है जो सिर्फ उसकी बॉडी मूव्स को, मूवमेंट्स को देखता है। तो यकीन कीजिए कि मजा आ गया, मजा आ गया, एंड दिस इज टू सेलिब्रेट। अब वजीर आजम साहब की तरफ से ऐलान हुआ, सदर ममलिकत की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। अब जो बिजनेस कम्युनिटी है, आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, खुशी से निहाल दिखाई दे रही थी। वहीं तमाम सर्विसेज चीफ्स इंक्लूडिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और पाक फौज की जानिब से भी इजहार इत्मीनान किया गया, खुशी का इजहार किया गया। इसको अरशद नदीम की सच्ची लगन और मेहनत से ताबीर किया गया। तो बड़ा पैगाम जो है इस मौके पर पाक फौज की जानिब से भी सामने आ रहा है और यकीन कीजिए कि हर तबका जो है वो खुश है। अच्छा, मैं क्विकली ज़रा आज की जो खबरें हैं पहले उससे शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान का 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज मंजूर कर लिया गया है। और 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड नैब तोशा खाना पार्ट 2 में है। जो नैब का केस है तोशा खाना का, उसमें जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं, नैब टीम के डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून है। और आज नैब टीम अडयाला जेल पहुंची और इमरान खान और बुशरा बीबी का जो 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर लिया है। जाहिर है नैब का जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो तो हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है, वो तो कंक्लूड हुआ ही समझिए। अब उसके बाद नैब तोशा खाना पार्ट 2 केस जो है उसके अंदर नैब की फुर्तियां दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला जो मामला है, क्योंकि वो अभी अपहोल्ड किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर पेंडिंग है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट कि आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का आगाज हो जाएगा। खैर, ये दिल ही दूरस्त। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि गुज़श्ता रात जमात इस्लामी ने के जो मुज़ाकरात हैं, जो शराइत रखी गई थी हुकूमत के साथ, वो कहीं न कहीं मान ली गई हैं और जमात इस्लामी ने धरना मौखर करने का ऐलान किया है। अच्छा, अब इसमें जो चंद नकात हैं वो ये हैं कि जो वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्कियात है, वज़ारत ख़ज़ाना है और वज़ारत तवानाई है, ये सारे मिल के कोई तरक्कियाती बजट में से कुछ 400 अरब का वज़ीर-ए-आज़म पैकेज मंज़ूर करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म पैकेज जो बजट में से नहीं होगा बल्कि तरक्कियाती मंसूबों में से होगा। और 400 अरब के इस पैकेज को कहा ये जा रहा है लगाया जाएगा जो 50 से 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको सब्सिडी देने में। इसी तरह टू सम हाउ और दी अदर 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को भी कुछ जुज़वी रिलीफ दिया जाएगा। सनतकारों के लिए भी किसी सब्सिडी की बात की जा रही है। इसी तरीके से जो यूटिलिटी स्टोर्स है उन पे सब्सिडी का जो पैकेज है उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो इस अंदाज में, और फिर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये कहा है कि जब तक इस पर अमल दरामद नहीं होता तब तक हम जाएंगे नहीं। तो अभी लोग बैठे हुए हैं, जैसे ही इसकी मंजूरी आती है तो मेरा ख्याल है लोग डिस्पर्स होंगे और धरने को मौखर करने का ऐलान किया गया है कि फिर किसी भी वक्त आ जाएंगे। अब जाहिर है इस पे तो मेरा स्टांस बड़ा ही क्लियर है और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो धरना कराते हैं, जो पिंडी में इनको बिठा के रखा जिन्होंने, उसकी वजह कुछ और भी थी और उसकी वजह बहुत सारे पैगाम देना भी था। हुकूमत को तो पैगाम दिया ही है
लेकिन जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी एक मैसेज दिया है, पर्टिकुलरली आईएमएफ को और दीगर जो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं, कि देखिए आप लोग ये बातें कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ है बिजली के सेक्टर के अंदर, और ये और फिर ज़ाहिर है आईपीपीज़ के हवाले से भी जो चाइना पेमेंट्स, रीपेमेंट्स और ये सब माँग रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये बताना है कि भई आप हमारी तंगी-ए-दामा देखिए, हमारे पास जो है वो इतनी सकत नहीं है। हम कैसे जो है कहाँ से पैसे निकाल लें, यहाँ तो हमारे अपने लोग हमारे हमारी जान पे आए हुए हैं, दर पे हैं, तो क्या करें? तो रोल ओवर भी हमने चीन से लेना है। तो आप आई एक्सपेक्ट कि वो जो अहदाफ हैं एस्टैब्लिशमेंट के या हुकूमत के, वो मुकम्मल हो गए होंगे, जिसके बाद धरना जो है वो उठाने का या मुज़ाकरात कामयाब होने का जो इंदिया है, वो हमें मिला है। अच्छा, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से जो पैगाम जारी किया गया, उनके एक्स हैंडल पे वो पैगाम जारी कर दिया गया है, जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें कही हैं कि मेरे बयान को सियाक़-व-सबाक़ से हटकर बयान किया जा रहा है। मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं माफ़ी माँगने के लिए, मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसे में अगर बातचीत हो जाए, तो मैं सिर्फ़ मुल्क के लिए ही कह रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं, मुझे जितनी देर जेल में रखना है आप रख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 7 मई को जो डीजी आईएसपीआर ने एक मैसेज जारी किया, अ, वो हवाला रेफ़र कर रहे हैं कि जी जिस अंदाज़ में मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गिरफ्तार किया गया, शीशे तोड़े-फोड़े गए और बाद में कोर्ट ने भी उस गिरफ्तारी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। फिर वो कहते हैं कि हमारे सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, दर्जनों को अगवा किया गया, कई ऐसे हैं जिनको शहीद कर दिया गया, पकड़-धकड़ हुई। तो जो ज़ालिम है वो माफ़ी माँगता है, जो मज़लूम होता है वो माफ़ी नहीं माँगता है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि आइंदा 2 महीने, मुल्क में जो आइंदा 2 महीने हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है। आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और दीगर जो हैं, उनके नाम ईसीएल में डाले जाएँ, क्योंकि इन्होंने मुल्क से भाग जाना है। अब आइंदा 2 महीने में इमरान खान साहब को क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, वो माफ़ी के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से तो कह रहे हैं कि उनके बयान को सियाक़-व-सबाक़ से हट के कहा गया और उन्होंने कोई नई बात नहीं की है, बल्कि वो उसी स्टांस के ऊपर अभी भी कायम है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने गायब की है, वो बदनीयती ज़ाहिर करती है और वो लोग असल में कसूरवार हैं, जिन्होंने ये कराया और सीसीटीवी फुटेज घुमा दी सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डैमेज करने के लिए। वो कहते हैं 2 महीने इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2 महीने में बड़ी तब्दीली आ रही है और उनको ये लगता है, शायद वो ये देख रहे हैं कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब चले जाएँगे और एस्टैब्लिशमेंट में कुछ तब्दीलियाँ आ जाएँगी। अमरीका में कुछ तब्दीलियाँ आ जाएँगी, जिसके इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान में होंगे और उनको ये लगता है कि फिर पाकिस्तान में भी जो तब्दीली आएगी, जब इमरान खान आएगा, तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाएँगे। अब महमूद खान अचकज़ई ने तो ये कहा था कि इमरान खान इक़्तिदार में आएगा, तो माफ़ कर देने की सलाहियत के साथ आएगा, इंतकाम नहीं लेगा। अब इमरान खान साहब फिर वही बात कर रहे हैं कि ये भागेंगे और इनके नाम ईसीएल में डालें। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ और भी ज़्यादा हुकूमत को बाइस तशवीश करेगी कि भई इमरान खान आ गया तो फिर हमारा क्या होगा? तो वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को अंदर रखा जाए और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूरियाँ जो हैं वो भी बरकरार रहें। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।